नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात एवं समानुपात भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि समानुपात क्या होता है। इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि राशियों के बीच हम समानुपात का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो आइए, आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अनुपात की तुलना में अंतिम में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि 3:4 और 5:7 के बीच तुलना कर यह बताइए कि क्या यह तुल्य अनुपात है, और अगर यह तुल्य अनुपात नहीं है तो इनमें कौन सा अनुपात छोटा है व कौन सा अनुपात बड़ा है। तो सबसे पहले इसे हम हल करने समय यह देखेंगे कि जो हमारे पास अनुपात है 3:4, उसे हम भिन्न में 3/4 लिख सकते हैं, और दूसरा अनुपात जो 5:7 है, इसे हम 5/7 लिख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनके हर भाग बराबर नहीं हैं, तो हमें सबसे पहले इनके हर भाग को बराबर करना होगा। तो हमें देखना होगा कि इनके हर भाग में जो संख्याएं हैं, उनके पहाड़े में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों ही संख्याओं के पहाड़ों में आती है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 4 व 7 के पहाड़े में वह 28 है जो दोनों ही संख्याओं के पहाड़े में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 में हम 4 में वह कौन सी संख्या को गुना करें कि उत्तर वाले भिन्न में हमें हर भाग में 28 ज्ञात हो। तो हम जानते हैं कि हम 7 गुना करेंगे तो हमें उत्तर वाले हर भाग में 28 ज्ञात होगा। तो हम इसके अंश वाले भाग में भी 7 गुना करेंगे। 3 में 7 गुना करने पर हमें 21 ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार 5/7 में हम 7 में क्या गुना करें कि उत्तर वाले भिन्न में हमें 28 ज्ञात हो। तो हम अगर 7 में 4 गुना करेंगे तो उत्तर वाले भिन्न में हमें हर भाग में 28 ज्ञात होगा। तो 5 में भी हमें 4 ही गुना करना है। 5 में 4 गुना करने पर हमें उत्तर 20 ज्ञात होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों के ही हर भाग बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब हम सिर्फ अंश भाग को देखकर यह बता देंगे कि ये आपस में तुल्य हैं कि नहीं है। तो एक के अंश भाग में 21 है और एक के अंश भाग में 20 है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह आपस में बराबर नहीं है, तो यह तुल्य अनुपात नहीं है। अगर यह तुल्य अनुपात नहीं है तो हम जानते हैं कि 20 व 21 में 21 वह संख्या है जो बड़ी है, और 21 किस अनुपात का अंश था, तो वह था 3/4 का। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 यानी कि 3:4 ही सबसे बड़ी वाली अनुपात होगी। अब जैसा कि आपको याद होगा, अपने तुल्य अनुपात वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि मैंने राधा व मोहन के बीच में सेब व गेंद बांटे थे। दोनों के ही पास में जब अगर हमने एक बार सेब व गेंद का अनुपात ज्ञात किया था, तो सेब का जो अनुपात ज्ञात हुआ था वह हमें 1/3 हुआ था। ठीक इसी प्रकार हमने जब गेंद का अनुपात ज्ञात किया था तो वह हमें सबसे पहले 2/6 ज्ञात हुआ था, और 2/6 का जब हमने सरलतम रूप निकाला था तो वह हमें 1/3 ज्ञात हुआ था। तो यह अनुपात भी उतना ही था जितना कि हमारे सेब वाले का अनुपात था। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा सेब का अनुपात व गेंदों की संख्याओं का अनुपात दोनों ही बराबर था, तो इसे ही हम तुल्य अनुपात कहते थे। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आपको याद होगा कि गेंदों की संख्याओं का अनुपात जो हमने ज्ञात किया था वह हमने 2/6 से ज्ञात किया था। अब ऐसी स्थिति में जब दो अनुपात अलग अलग हैं और वह दोनों आपस में बराबर हैं, तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समानुपात को हम या तो बराबर के चिन्ह से दर्शाएंगे, या फिर इन्हें हम बराबर के बाद कुछ इस 4 बिंदुओं के चिन्ह से भी दर्शाते हैं। आशा करता हूं आप याद रखेंगे कि समानुपात को हम इन 4 बिंदुओं के चिन्ह से भी दर्शाते हैं, तो इसे ही हम समानुपात कहते हैं। आइए अब हम राशियों का समानुपात में प्रयोग करना सीखें। मान लेते हैं कि मैंने कुछ आपको 5 किताबें दी। इन 5 किताबों के दाम 50 रुपये हैं, और मैंने आपको 3 कलम दिए। 3 कलम के दाम भी 30 रुपये हैं। अगर हम सबसे पहले संख्याओं के हिसाब से इन दो वस्तुओं के बीच अनुपात ज्ञात करें, तो किताबों की संख्याओं का अनुपात हम अगर कलम की संख्याओं के बीच ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि किताबों की संख्याएं 5 हैं और कलम की संख्याएं 3 हैं।
और वह कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि हम 5 व 3 का विभाजन कर सकें। अब अगर हम किताबों की कुल कीमत का जो अनुपात है वह अगर हम कलम की कुल कीमत के साथ अनुपात ज्ञात करें तो जो हमें ज्ञात होगा, हमें वह 50/30 ज्ञात होगा। 50/30 में हमें मालूम है कि अगर हम देखें तो प्राकृत संख्याओं के समूह में एक को छोड़कर जो हमें समूह ज्ञात होता है उसमें 10 वह संख्या है जिससे हम 50 व 30 दोनों का ही विभाजन कर सकते हैं। अगर हम 50 का विभाजन करेंगे तो हमें सबसे पहले 5 ज्ञात होगा और 30 का विभाजन 10 से करने पे 3 ज्ञात होगा। तो जो हमें सरलतम रूप ज्ञात होगा वह 5/3 होगा। इस 5/3 में हम ये देख सकते हैं कि किताबों की संख्याओं का जो अनुपात हमने कलम की संख्याओं के साथ निकाला था वह एवं जो हमने किताबों की कुल कीमत का अनुपात कलम के कुल कीमत के साथ निकाला था वह दोनों ही आपस में बराबर थे और वह समानुपात कौन से थे, तो वह 5/3 थे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें मालूम है किताबों की संख्याएं कितनी थी, तो वह 5 थी और कलम की संख्या कितनी थी, तो वह थी 3। किताबों की कुल कीमत कितनी थी, वह थी 50 और कलम की कुल कीमत कितनी थी, वह थी 30। तो हम 50/30 एवं 5/3 यह दोनों आपस में बराबर हो गए और इसे ही हम समानुपात कहते हैं। इसमें हम बराबर वाले चिन्ह को छोड़कर हम इनमें 4 बिंदुओं वाला चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम यह जानें कि राशियों का समानुपात का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं आप इन चॉकलेट्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे। मैंने यहाँ पे कुल 5 चॉकलेट दिए। इनकी कीमत है 250 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं 7 चॉकलेट खरीदूं तो इनकी कुल कीमत कितनी होगी, तो ऐसे परिस्थिति में हम समानुपात का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चॉकलेट्स की संख्याएं हैं वह कुछ इस प्रकार हैं कि एक है हमारे पास 5, तो हम उसकी जगह 5 लिखेंगे। वह दूसरा है हमारे पास 7, तो उसकी जगह हम 7 लिखेंगे। अब 5/7 जो है वह बराबर होगा 250 बटा जो हमें संख्या नहीं मालूम है, जो हमें ज्ञात करनी है। अब ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एक अनुपात की जो हर भाग है उसे दूसरे अनुपात के अंश भाग से गुना कर देंगे और दूसरे अनुपात के हर भाग को पहले अनुपात के अंश भाग से गुना कर लेंगे। तो जो हमें संख्या नहीं ज्ञात है उसे हम 5 से गुना कर लेंगे और 250 को हम 7 से गुना करेंगे और यह दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जो मूल्य हमें नहीं मालूम है उसके जगह हम x लिख लेंगे और यह जिस संख्या से गुना होना था उस संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाकर विभाजन में डाल देंगे। अब जो हमें मूल्य ज्ञात करना है उसका उत्तर हम आराम से 250 में 7 गुना कर अंतिम में 5 से विभाजन कर ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम देखें तो 250 एवं 5 दोनों ही संख्याओं को हम 5 से विभाजन कर सकते हैं। तो दोनों ही संख्याओं को हम 5 से विभाजन करेंगे। तो 250 को 5 से विभाजन करने पर हमें 50 ज्ञात होगा और 5 को 5 से विभाजन करने पर 1 ज्ञात होगा। अब जो हम मूल ज्ञात करना है उस मूल का उत्तर हम सीधा 50 से 7 को गुना करके कर लेंगे। तो 50 से 7 को गुना करने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 350 होगा। तो कुछ हम कह सकते हैं कि यह उत्तर कितना हुआ, तो हमें जो मूल ज्ञात करना था वह मूल का उत्तर 350 होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर हमने 5 चॉकलेट्स के दाम 250 दिए हैं तो 7 चॉकलेट्स के दाम हमें कुल 350 देने होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि समानुपात क्या होता है। इसके बाद हमने यह जाना कि राशियों के बीच समानुपात का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और किसी ऐसे मूल्य का ज्ञात कर सकते हैं जो हमें नहीं मालूम। अब अपनी अगली वीडियो में हम एकात्मक विधियों के बारे में जानेंगे। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।